हरियाणा में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा व सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम हो रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पलवल के सरस्वती महिला महाविद्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की और बेटियों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को लड़कों की दोस्ती में संयम रखना होगा। 99% मामलों में झूठी फरेबी लड़कियों को ओयो में ले जाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक बात चेयरपर्सन के नाते जरूर कहूंगी, क्षमा के साथ, निवेदन के साथ, मैं किसी सरदारी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, किसी जाति बिरादरी या उनके कस्टम्स को जो है पिन पॉइंट करके नहीं बोल रही, लेकिन आयोग के पास कम से कम 20 केस अभी तक आ चुके हैं जिनमें एक ही परिवार में 2 बहनें हैं और एक के साथ अगर पति की लड़ाई होती है तो दूसरी भी उतनी ही कुटाई खाती है, दूसरी भी उतना ही दुख झेलती है और घर से निकाली जाती है। इसलिए इस बात पर सरपंची, सारी सरदारी, सारी बिरादरी समीकरण बिठाए, सोचे एक बार कि क्या हमें आगे भी ये फॉलो करना है, इस सिस्टम को आगे भी चलाए रखना है कि एक बेटी दुखी है तो दूसरी भी मार खाए, एक बेटी का हस्बैंड उसको परेशान करता है या उससे खुश नहीं है या कोई डिमांड करता है तो दूसरी भी लाए। एक हमारे पास केस है कहीं पर, मेरे को ध्यान नहीं कौन से जिले का, उसमें एक लड़का मोटरसाइकिल मांगता है, अब वो 2 मोटरसाइकिल्स होंगी क्योंकि 2 बहनें ब्याही हैं। बाप का पहले ही खून सूखा हुआ है उन दोनों की शादी करने में। शादी ही हम जब सुनते हैं कि एक ही घर में क्यों हुई, तो भाई खर्चा बचाने के लिए कि एक साथ बारात हो जाए। तो इसलिए इस बात पर विचार करें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, इस विषय को सारी सरपंची, सारी सरदारी, सारी बिरादरी सोचे। आज ऐसा कौन सा मामला है जिसने आपको हिला के रख दिया है? आज हमारे पास पलवल की 2 बहनों का एक केस आया जिसमें एक बहन को उसके पति ने खूब मारा है, उसके सिर पे इंजरीज हैं और जिस हॉस्पिटल की उसकी इंजरीज का इलाज है, मैं पर्सनली सैटिस्फाइड नहीं हूँ उस डॉक्टरी रिपोर्ट से, क्योंकि जितनी उसको चोट है उससे ऐसे लग रहा है कि रिपोर्ट में भी कोई गेम खेला गया। जो व्यक्ति अपने बेटे के मरने का पैसा मांग सकता है, जिसने ये चोटें मारी हैं अपनी बीवी को, उसका 14 साल का बेटा बीमारी या किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से मर गया, 14 वर्ष के बच्चे की डेथ हो गई और 14 वर्ष का बेटा एक जवान बच्चा होता है, उसके भी अपनी पत्नी से पैसे मांग रहा है कि 40,000 मैंने लगाए हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे कर सकता है उसको रिपोर्ट्स चेंज कराने में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं पर भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। इसके ऊपर हम गहराई से जांच करेंगे और सख्त से सख्त सजा देंगे। और वो 2 लड़के जो 2 भाई हैं, फरीदाबाद के एक नामी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं। तो मैडम शायद यही मामला है जिसको आपने कहा कि हरियाणा महिला आयोग इस मामले इन दोनों बेटियों का केस महिला आयोग लड़ेगा, अपनी वकील खड़ी करेगा और हमने एक महिला वकील को ये केस दिया भी है क्योंकि उनका जो वकील है बच्चियों के बताने के मुताबिक वो उस पार्टी से मिल गया है। वहीं जानकारी के अनुसार पलवल के सरस्वती महिला महाविद्यालय में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में रेणु भाटिया ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूक होना होगा। महिलाएं भी लड़कों के झांसे में न आए क्योंकि जवानी का जोश थोड़े दिनों में उतर जाता है। उन्होंने लिव इन के चलन को घातक बताया और कहा कि मैं बड़ी विनम्रता से कहती हूँ, जिस भी जज साहब ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से हमने बात की, मुझे लगता है कई जिलों में थोड़ी हिच है बोलने में, हो सकता है अधिकारियों के सामने हो, पर मुझे पूरी उम्मीद है ये कॉलेज बहुत पुराना है, बेटियों को बहुत गहराई से शिक्षा देने वाला है। मैंने यहाँ की प्रिंसिपल वंदना से, यहाँ की जो चीफ है इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मनीषा से, इन सब से बातचीत की और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक बहुत अच्छी बात जो मुझे इस कॉलेज की लगी कि यहाँ की ही स्टूडेंट्स 35 आज फैकल्टी में है, 80 में से 35 एक बहुत बड़ी संख्या है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो बेटियां यहाँ से पढ़ के गई हैं वो संतुष्ट है कि उसी कॉलेज में लगना है। तो ये एक प्रेरणा अन्य बेटियों के लिए है कि आप यहीं से पढ़ो, यहीं पे आके काम करो, यहाँ की छत आपके लिए सुरक्षित है, आपको जीवन आगे बढ़ाने वाली है।
और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? एक ही संदेश मैं हर जगह बेटियों को देती हूँ कि गलती से भी गलती हो जाए, पहली बार में उसे रोकें, चाहे अपने माँ को बताएं, चाहे अपनी प्रिंसिपल टीचर को बताएं, चाहे वहाँ की पुलिस अधिकारी को बताएं, या फिर हमारे पास महिला आयोग में आए। हमारे दरवाजे सदैव 24/7 365 आपके लिए खुले हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो कॉलेज को दिए गए हैं और बेटियां वहां से ले सकती हैं। मैंने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कहा भी, जब जब आपका कार्यक्रम हो हमारा वो नंबर हाईलाइट कर दें ताकि बच्चियों को दिक्कत ना हो। और कभी घबराना नहीं है, झूठ कभी नहीं बोलना, डर कभी नहीं लेना और किसी के झांसे में कभी नहीं आना, अन्यथा एक ऐसे दलदल में फंसोगे जिससे निकालना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी ओर पीड़ित महिलाओं की 8 शिकायतें नीनू भाटिया ने सुनी, जिसमें से 2 सगी बहनों की व्यथा से वो काफी द्रवित हो गईं। इसके बाद नीनू भाटिया ने लोगों से अपील की कि एक ही परिवार में 2 बेटियों की शादी करने की परंपरा पर पुनर्विचार किया जाए ताकि बेटियों को भविष्य में प्रताड़ना से बचाया जा सके। बेटा क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपिका है। क्या मैटर था आज यहाँ महिला आयोग के सामने? मेरे सिर में चोट लगी थी। मेरे जेठ ने मेरे सिर में रॉड और ईंट से वार किया था। तो उसके बाद मेरी यहाँ पे जो टाँके वाँके लगे थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लगे थे। तो और उसके बाद उन्होंने हमें प्राइवेट हॉस्पिटल के रेफ़र कर दिया था। तो मैम उसकी छानबीन में यहाँ पे आई हैं। उन्होंने कहा है कि इनके 16 टाँके हैं, 9 mm की चोट है। तो इतनी ज़्यादा हेड इंजरी में कोई नॉर्मल चोट कैसे बता सकता है। तो इसी मामले में मैम यहाँ पे आई थी इंक्वायरी करने। तो अभी मैम सेटिस्फाइड नहीं है। मैम बोल रही हैं अभी हम दोबारा से एपेक्स हॉस्पिटल की दोबारा से इंक्वायरी करेंगे। अच्छा, एटलस सॉरी। आपको पीटा किस बात पे था, क्या बात थी? मेरे जेठ ने ज़मीन बोल रहे थे कि मतलब घर मैंने बनाया है तो पैसे लेके आ अपनी माँ से। तो मैंने कहा मेरे पति हैं उनसे मांगो, मुझसे मांगने की क्या ज़रूरत, नहीं तू लेके आएगी। मतलब ऐसी तरीके से झगड़ा करते रहते थे। ये झगड़ा हो गया और उससे पहले में 3-4 महीने पहले मेरा बेटा एक्सपायर हुआ। बोलते वेंटिलेटर पे तेरा बेटा था वो पैसे लेके आ। तो मैं कहाँ से लाऊं। मतलब इतना 3-4 महीने तक भी फिर हम झेलते रहे। 3-4 महीने के बाद उसके बाद फिर उन्होंने इतनी बड़ी घटना कर दी कि मेरे सिर में रॉड और ईंट से वार कर दिया। मेरी जो ननद है ना, बोलते हैं मैं हमारी बहन ने पैसा दिया है, बड़ी नंद बबीता है, उसने फ़ोन किया कि पैसे तो मैं लेके रहूँगी और हमारा सुई सुई में हिस्सा है, घर में किसी जिसमें जो भी चीज़ है हर सुई सुई में से हिस्सा लेके मानूंगी मैं। कोई बात नहीं, ले लो हिस्सा, जो आपको लेना है लो। आपके भाई बैठे, पापा बैठे हैं, हम कौन है देने वाले। बोलते हैं ना तू लेके आएगी अपनी माँ के घर से। तो बोलते हैं फिर इस बात पे कि हमारी बहनों से उल्टा क्यों बोली तुम, इस टाइप से। मतलब ये झगड़ा इस टाइप से बढ़ता चला गया। बोलते हैं हमारी जो बहन है वो सही है और तुम हमारे लिए गलत हो। तो इस टाइप से मतलब हमें वो मारते रहते थे। उससे भी 3-4 साल पहले भी उसने मेरी आंख में, मेरे जेठ ने चाबी मारी थी, सिर में भी बहुत चोटें मारी थी। मतलब हर बार ये मारते रहते, हम ये हाथ जोड़ते, हम चले जाते। ये 8-9 बार हो चुका है और अब तो बहुत ज़्यादा बड़ी घटना कर दी इन्होंने। शादी को कितना टाइम हो गया? 13 साल हो गए हैं। और ये लालची या इस तरह का जो मारना पीटना? हाँ, लालच के ही चक्कर में इन्होंने आज हमारे साथ इतनी बड़ी वो कर दी है घटना की भाई इनके आगे ना बीवी बच्चे हैं, इनके सिर्फ अपनी बहन और अपना परिवार दिखता है। जो उस परिवार में इनकी बहनें आती हैं और इनके पापा मम्मी आते हैं, बस हम लोग नहीं दिखते इनको। तो अब अपने मायके में रह रही हैं आप? हाँ जी, 7 महीने, 1 अक्टूबर 2024 से हम अपने मायके में। बच्चे भी आपके साथ? हाँ जी। और ससुराल कहाँ पे आपके? ससुराल यहीं पलवल एकता नगर में है। आज महिलाओं के ऊपर एक जन जागरण का प्रोग्राम था जिसमें हमारी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन मिसेस रेणु भाटिया जी आई थी और उनके साथ में 2 स्पीकर्स थे जिन्होंने हमारे बच्चों को बहुत जागरूक किया। पोस्को और पोश के अगेंस्ट भी उन्होंने बताया कि क्या एक्ट हैं और इसके अलावा हमारे एक मेल मेंबर थे जिन्होंने साइबर क्राइम के बारे में बताया। वो एक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, और बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना और मैं समझती हूँ कि बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन ये रहा है स्टूडेंट्स के लिए। और इस सेशन को दोबारा मैं कराना चाहूँगी। खासतौर से मैं जो साइबर क्राइम है उसके अगेंस्ट क्या क्या जागरूकता हो सकती है इसके बारे में उन सर को दोबारा बुलाना चाहूँगी। मैंने उनसे बात भी की है और हम जल्दी एक और प्रोग्राम रखेंगे इसके बारे में। इस तरह के कार्यक्रम से कितना प्रभाव पड़ता है लड़कियों? सर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि उन्हें ये लगता है कि
हमारे लिए बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन जब समय आएगा तो वो चीज़ें उनके ना कहीं माइंड में रहती हैं कि हमें ऐसा बताया गया था, तो वो उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं जब भी कभी उनके ऊपर कोई दिक्कत है। बता दें, इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग और लीगल सेल की ओर से छात्राओं को साइबर क्राइम, घरेलू हिंसा और पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।